हेलो दोस्तों, आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोग 2 सेट को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सेट है ये झारखंड उत्पाद सिपाही जैसे सीजीएल, दरोगा, पुलिस सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हम लोग इस सेट में सिर्फ सामान्य ज्ञान से देखेंगे, ठीक है। सामान्य ज्ञान से जो भी प्रश्न दिया हुआ है सारे हम लोग आज करेंगे, जो कि दोस्तों इसको हम लोग सामान्य अध्ययन भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आज हम लोग आते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। मैं थोड़ा क्वेश्चंस को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको साफ दिखिए, थोड़ा बड़ा बड़ा दिखिए ना। चलिए मैं इसको बड़ा कर दिया। ये पहला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पे है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताना है सिंधु घाटी सभ्यता में जो कालीबंगा नामक स्थान है निम्नलिखित में से वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो स्थान तो मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो कालीबंगा आप देख रहे हैं, ये कालीबंगा ये राजस्थान पे है। कहाँ है? राजस्थान पे है। यह स्थान आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से कौन सा अन्न है? तो वह दोस्तों जौ, यानी जौ को यौ भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न दोस्तों, वैदिक युग में राजा अपने जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? बताना है वैदिक युग में राजा अपने जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो याद रखना है उसे बैली कहते थे। ऑप्शन नंबर जो है ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? बताना आपको निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो वह दोस्तों वामसात पाकसिनी, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये इसका जो रचना हुई थी ये 10वीं शताब्दी में हुई थी। रखना आपको 10वीं शताब्दी में हुई थी। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? बताना आपको जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो आपको याद दोस्तों उसे अंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अंग को कहीं कहीं आगम भी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। आगम, अंग कहीं कहीं देखने को मिलता है, कहीं कहीं आगम देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बताना है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों देखना है बृहदत्त था, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? बताना को चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो इसका जो राइट आंसर तो होगा कनिष्क, कनिष्क के, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला है, लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? तो को लिच्छवी दोहित्र किसे कहते थे? तो आपको देखना तो समुद्रगुप्त को कहते थे, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पानीपत की प्रथम लड़ाई किन 2 सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? किन 2 सेनाओं के बीच प्रथम पानीपत की लड़ाई हुआ था? तो आपको देखना तो बाबर और लोधी साम्राज्य। किसके बीच हुआ था दोस्तों? बाबर और लोधी साम्राज्य। ऑप्शन नंबर जो है पहला वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्या रखना है, जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये 21 अप्रैल 1526 में हुआ था, 1526 में, ठीक है। 21 अप्रैल 1526 में ये युद्ध हुआ था। इसमें दोस्तों यार ये भी याद रखना है, इसमें जो है बाबर की विजय हुई थी, है ना। बाबर की इसमें ये जो बाबर इनका विजय हुआ था और लोधी साम्राज्य के इसमें हार हो गया था, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफ सोसी की तमन्ना हम अब हमारे दिल में है, इसकी रचना किसने की थी? बताना है प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफ रोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी? इसके जो रचनाकार है दोस्तों उनका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है? मतलब भारत में
हरित क्रांति को और कौन से दूसरे नाम से जानते हैं? तो आपको याद है दोस्तों, बीज, उर्वरक और सिंचाई क्रांति। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किन राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा कौन सा राज्य को हम लोग कहते हैं? यहाँ तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, चीनी का कटोरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि चीनी का उत्पादन सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में ही होता है, ठीक है, इसीलिए उसको चीनी का कटोरा कहा जाता है। और दूसरा स्थान पे महाराष्ट्र आता है ना, उसके बाद सेकेंड स्थान पे महाराष्ट्र आता है चीनी के उत्पादन में। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? ऋणात्मक, अच्छा वृद्धि दर है ना, वृद्धि दर, ऋणात्मक वृद्धि दर किस वर्ष में दर्ज किया गया था? तो आपको याद है दोस्तों, ये 1911 से 1921 के बीच जो हुआ था उसमें ऋणात्मक वृद्धि दर देखने को मिला था। ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। 1911 से लेकर 1921 के बीच इसमें 0.31% गिरावट दिखाई दिया था ना, 0.31, ये भी याद कर लीजिए, 0.31 माइनस लगा देता हूँ, इतना गिरावट देखने को मिला था। अगला है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के समय कार्य के लिए खाद्य योजना आरंभ की गई थी? कौन से पंचवर्षीय योजना के समय किया गया था? तो आपको याद है दोस्तों, 10वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है अगला नंबर, भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है आपको ये बताना है। तो आपको याद है तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम लोग NDC भी बोलते हैं ना, राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला है, उत्तरी अमेरिका के प्रेरी कौन, ये प्रेरी है बताना है, उत्तरी अमेरिका के प्रेरी है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा संतोषन घास स्थान। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, शीतोष्ण घास स्थान। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हम लोग अगला प्रश्न 17 नंबर। देखिए, सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है? बताना आपको, सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है? तो वो बंदरगाह है दोस्तों पोर्ट सईद। कौन सा बंदरगाह है? पोर्ट सईद। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? कौन सा नदी है जो सबसे अधिक देशों के होकर गुजरता है? तो नदी का नाम है दोस्तों डैन्यूब नदी। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये टोटल 10 देश से होकर गुजरता है, ये गुजरती है 10 देश को होकर गुजरती है। चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला है, अंतभैद्री अग्नेय सेल का उदाहरण है। अंतभैद्री अग्नेय सेल का उदाहरण है, तो याद दोस्तों ये आपका ग्रेनाइट का है। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेनाइट। नेक्स्ट है, मोरेन कहाँ बनते हैं? तो आपको मोरेन कहाँ बनते हैं? तो आपको याद दोस्तों जो मोरेन है ये हिमालय क्षेत्र में बनते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में पहली बोलती फिल्म थी, बोलती फिल्म पूछा गया है। जो बोलती फिल्म दोस्तों वो फिल्म का नाम है आलम आरा। आलम आरा। ऑप्शन नंबर जो बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, आलम आरा। ये अगर पूछेगा मुख्य फिल्म कौन सी प्रथम, मुख्य फिल्म, तो राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा। राजा हरिश्चंद्र मुख्य फिल्म बोलेगा। तो अगर बोलती फिल्म बोलेगा तो आलमगीर आरा हो जाएगा, आलम आरा हो जाएगा ना। तो चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ है? कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ है? तो वो राज्य है दोस्तों केरल। ऑप्शन नंबर जो है ये वाला इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों केरल। अगला प्रश्न है, एन इरा ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आपको एन इरा ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो क्या कहना है दोस्तों, शशि
थरूस, शशि थरूस ने लिखी है। और ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग आते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको याद रखना दोस्तों, ये जो है ये वियना में है। कहाँ पर दोस्तों? वियना। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो वियना है ये कहाँ पर है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। और इसका स्थापना 1957 में किया गया था। 1957 में इसका स्थापना किया गया था। चलते हैं अगला प्रश्न। सुना है रेड किस देश की मुद्रा है? रेड किस देश की मुद्रा है? तो आपको याद है दोस्तों, ये जो मुद्रा है ये नीबिया की है। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो रेड है ये मुख्यतः दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन के हम लोग नीबिया मारेंगे। अगला है मत पत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया गया था। देखो मत पत्रों को सबसे पहले प्रयोग कहाँ पर किया गया था? आपको ये भी याद रखना दोस्तों, ये जो किया गया था ये प्राचीन यूनान में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? प्राचीन यूनान। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? बताना है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आपको याद रखना दोस्तों, ये जो है ये पर्यावरण और वन के अंतर्गत आता है। पर्यावरण और वन के अंतर्गत ये आता है। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुआ था, तो आपको ये भी याद रखना है इसकी जो स्थापना दोस्तों ये थी 1974 में। ऑप्शन नंबर जो है ये तो डी राइट हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन इसका हम बता रहे हैं आपको स्थापना कब हुआ था। तो स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1974। 1974 में हुआ था इसकी स्थापना। अगला है निम्न में से किस फसल की खेती भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है? निषिद्ध है मतलब वो उसका मतलब क्या बोले, इसका खेती नहीं कर सकता है। ठीक है, निषिद्ध मतलब क्या होता है? उसका रोक बैन लगाया जाता है, इसको कहने का मतलब। ठीक है, तो कौन सी फसल है? तो वो है दोस्तों आनुवांशिक यानी रूपांतरित बैगन। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला है मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो कोई याद रखना दोस्तों, ये अल्प पिछड़े वर्गों से संबंधित है। किससे संबंधित है? अन्य पिछड़े वर्गों से ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो है पहला वाला इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला, ए नंबर। नेक्स्ट है किस राज्य के अंदर बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद यानी बीटीसी एक स्वायत्त स्वशासी निकाय बनाया गया था? मतलब आपको कौन से राज्य में? तो वो राज्य है दोस्तों असम। ऑप्शन नंबर जो है ये वाला इसका राइट है दोस्तों असम। इसकी स्थापना अगर पूछा जाएगा तो 2003 में किया गया था। 2003। ठीक है, 10 फरवरी 2003 को। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? देखो स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? तो वो जो अनुच्छेद है दोस्तों वो है अनुच्छेद 19 से 22। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है? तो वो अनुच्छेद दोस्तों अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ऐसा सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इसके अंतर्गत जो है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में वर्णित किया गया है। ठीक है, इसको संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। संविधान की आत्मा है ना, यहाँ दोस्तों अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। कौन सा अधिकार है जो दोनों को प्राप्त होता है? नागरिकों को भी और विदेशियों को भी।
तो वो जो है दोस्तों वो है विविध अधिकार। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इसका राइट आंसर है दोस्तों, विविध अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इसका राइट आंसर, अनुच्छेद 17। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? देखो निम्न में से कौन सा जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है, बताना है आपको। तो वो दोस्तों हड़ताल का अधिकार, तो ये मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में आर्थिक सुधार नीतियाँ किस वर्ष प्रारंभ की गई? भारत में आर्थिक सुधार नीतियाँ किस वर्ष जो है प्रारंभ की गई थी? तो वो वर्ष है दोस्तों 1991। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर दोस्तों 1991। नेक्स्ट हम चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है, देखिए कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाया था? कौन सा बैंक है जो पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? तो वो बैंक है दोस्तों SBI। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी वाला SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है, नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संख्या के स्थान पर किया गया है? तो आपको किस संख्या के स्थान पर किया गया है? तो आपको याद तो ये जब किस संस्थान होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर तो वो हो जाएगा योजना आयोग। ऑप्शन नंबर जो है ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लोग जाते हैं अगला प्रश्न। अगला है, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है क्या था। इसका जो मुख्य उद्देश्य तो था कृषि का विकास। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? बताना को महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? तो आप कह सकते हो दूसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद झारखंड की शुरुआत हो जाता है। तो हम लोग झारखंड पहले कर चुके हैं, ठीक है। हम लोग एक दिन झारखंड कर रहे हैं, ठीक है, एक दिन हम लोग GS कर रहे हैं। झारखंड फिर GS अल्टरनेट चल रहा है, ठीक है। ये उत्पाद सेवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं बार बार इस चीज़ को बता रहा हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और पहले बार अगर मेरे चैनल में आए हो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मैंने बीच में कभी भी नहीं बोलता कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दिस दैट करें, मैं बहुत कम बोलता हूँ, ठीक है। अगर आपको पसंद आएगा आप खुद ही लास्ट में लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।